क्लास 9 बेटा आज हम करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं, टॉपिक हम करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। आइए, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या? कंजर्वेशन जब भी शब्द आता है इसका मतलब एक लाइन में समझ लिया करो। कंजर्वेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज है, जितना स्टार्टिंग में है उतना ही क्या रहेगा बाद में, जितना स्टार्टिंग में अमाउंट है उतना ही क्या रहेगा हमारा बाद में। ठीक है, तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की, अब सिस्टम को लेकर मत घबराइएगा। सिस्टम का मतलब ये कि मान लो तुम किसी गेंद के साथ खेल रहे हो, ठीक है, तो वो गेंद जो तुमने ड्रॉप किया वो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा। तो सिस्टम मतलब किसी भी सिस्टम की, आप इलेक्ट्रिसिटी, आप बल्ब जला रहे हो, वो भी आपका किस में आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, यानी कि नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंजर्व। नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंजर्व। अभी हम मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं ना, अभी देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मैंने कहा था सिस्टम देखिए घबराना मत, कोई भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है, सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। हालांकि आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी समझो। लाइट जला रखी होगी आपने, ठीक है, लाइट अपने आप तो जल नहीं जाएगी भैया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो लाइट जलेगी क्या? नहीं जलेगी, है ना। तो क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर दिया, लाइट एनर्जी में, है ना। लाइट एनर्जी में आप कन्वर्ट कर रहे हो। आपने पंखा चलाना है आपने, ठीक है, तो पंखा चलाओगे तो बगैर स्विच चलाए कि पंखा चलेगा नहीं ना, तो स्विच जलाने से क्या होगा, स्विच चलाने से इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पंखे में जाएगी, पंखे का मोटर घुमाएगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो कोई भी सिस्टम आप लेते हैं उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट। बस दिस इज द मोटिव। ओके, आ जाओ। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट दो जबकि इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ओके, आओ, तो यहां पे मैंने 2-4 एग्जांपल लिखे हैं, ऑलरेडी समझा दिया। देखो क्या है, व्हेन कोल इज बर्न्ड इन अ फर्नेस, किसी भट्टी में आपने कोयला जलाया, ठीक है, कोयला जला, तो उसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। और ये जो हीट आया वो किसको चलाने के काम में आया, स्टीम इंजन, क्या, स्टीम इंजन, टरबाइन वगैरह को चलाने के काम में आया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी हीट एनर्जी में। अगर तुम हीटर की बात करते हो, सर्दियों का टाइम में हीटर जलता होगा घर में, है, तो हीटर में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या हीटर को कैसे आग पे रख के जलाओगे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी इन हीटर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक लैंप्स, ठीक है। अब देखते जाओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह पे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की, हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। एमई का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी द सम अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा क्या रहेगा, फिक्स, जितना जूल इधर उतना जूल इधर। बात समझ में आई। चलो एक छोटा सा डेरिवेशन कर जाते हैं, फटाफट से एक छोटी सी डेरिवेशन कर जाते हैं। देखो मैं डेरिवेशन कर रही हूं, अगर बेटा फटाफट से डेरिवेशन कर लेते हैं। ये दोनों नाम से आपके पास आ सकता है पेपर में, प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। भैया कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, आपने एक बॉल लिया और उसके ऊपर से ऐसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आपने पटका नहीं, किसी वेलोसिटी के साथ नहीं फेंका, आपने बॉल लिया और उसको ड्रॉप कर दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले ली हमने, 0, ठीक है। तो वहां पे हमें प्रूफ मिल जाएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा कि नहीं, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, की शो करो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से इंटर कन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। मान लो फटाफट से छोटे से डेरिवेशन कर जाओ। मान लो बॉल कौन सी पोजीशन पे, हमने एक बॉल लिया यूं करके, ठीक है, ऐसे हमने बॉल पकड़ा, ठीक, और ये बॉल जो है ये किसी h हाइट पे है। मान लो जमीन से कितना ऊंचा है ये बॉल जो है वो जमीन से हमने कितने हाइट पे ले रखा है, h हाइट पे ले रखा है, ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि तुमने इसको पकड़ा हुआ है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, ठीक है। ये टोटल यहां से यहां तक की हाइट हमने कितनी ली हुई है,
हमने h हाइट लिया हुआ है, हटाओ उसको, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है लिखने में, ठीक है, h हाइट। ओके, तो बॉल को हमने क्या किया बेटा, हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया। जब हमने ए पोजीशन की बात की, वेलोसिटी कितनी है 0, तो जरा देखो हमने एट पॉइंट ए लो, चलो एट पॉइंट ए की बात करो, तो ए पे क्या होना चाहिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ की ना। जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी की जगह पे 0 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मान लो बॉल का मास कितना है, m मास है, बॉल का मास कितना है m, और कितनी हाइट पे है h, तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई एट ए, कितनी हो गई mgh। चलो इसकी बात हो गई खत्म। अब मान लो कि हमने बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और बॉल आके कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक, बॉल कहां पे आ गया, पोजीशन बी पे आ गया, ठीक है, ऊपर से कितना डिस्टेंस कवर कर गया, मान लो कि x डिस्टेंस कवर कर गया, तो जमीन से कितना ऊंचा रह गया भाई, बॉल ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, बी पॉइंट पे आ गया, तो जमीन से कितना ऊंचा रह गया, टोटल हाइट थी h, दूरी कितनी कवर कर गया x, तो ये वाला जो डिस्टेंस बच गया, ये वाला जो डिस्टेंस जो बच गया, दैट इज h माइनस एक्स। तो जब बॉल यहां पे इस पोजीशन पे आएगी बी पे, इस वक्त इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि पहले तो वेलोसिटी क्या था 0, है ना, जब हमने ड्रॉप किया तो किसी वेलोसिटी से तो बाबा नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि जी यहाँ पे अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मैकेनिकल, यहाँ पे लिखो तुम एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, फिर से लिखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मान लिया कि किस वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है, तो होना चाहिए हमारे पास हाफ एम वी का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना कवर कर गया, एम जी में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाइट में कितना फर्क पड़ गया, h माइनस एक्स। बना दो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन बाबा कितनी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भैया जी हमें पता है t नहीं है, तो क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन a नहीं लगेगा, कैसे, फ्री फॉल है, क्या लगेगा, g। h हाइट की बात कर रहे हैं, कितना हाइट कवर कर गया, ऊपर से कितना हाइट कवर कर गया, x, लगा दो x। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0, क्योंकि बॉल को हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 0, तो v स्क्वायर कितना आया, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, तो v स्क्वायर बालक कितना आ गया 2gx, बोलो हाँ की ना। अब ये उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे कितना लग गया 2gx प्लस mg, माइनस करके दिखा दो mgx, g mgh माइनस mgx। ओके जी, अब यहाँ पे 2 से 2 चला गया जी, क्या रह गया, क्या रह गया, यहाँ पे 2 से 2 चला गया, तो मैं उधर करके लिख दूं, रुक जाओ, मैं कैमरा थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ, देखो, तो बालक देखो, यहां से आ गया mgx प्लस mgh माइनस mgx से mgx कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया mgh। मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी कितना आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट पे भी हमारे पास आ रहा है mgh। बोलो बात समझ में आई। अब हमने माना कि ये मानेंगे क्या, नीचे ही आएगी बॉल, अब बी से कहां पे आ गई, जस्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले, ठीक है, सी पॉइंट एक कंसीडर कर लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट हाइट क्या मान लो 0, जब सी पॉइंट पे बॉल आएगा तो पूरी हाइट खत्म है ना, पूरी हाइट खत्म, तो हमारे पास नेट एनर्जी, नेट मैकेनिकल एनर्जी एट सी करो, एट पॉइंट सी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 लिया था, एट पॉइंट सी, देखिए सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी होनी चाहिए हाफ एम वी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए mgh। भाई वो तो जमीन के पास आ गई, हाइट तो बचा ही नहीं, तो h की जगह पे कितना आ गया 0, लेकिन बच्ची बात किसकी, v स्क्वायर की। अब आपको फिर से v स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई, कितने वेलोसिटी के साथ, ठीक है, जमीन को टच करने से पहले कितनी वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे
वी स्क्वायर, अब इस वी स्क्वायर को निकालना चाहते हैं, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, टोटल हाइट कितनी कवर कर गया, h, 2as लिखते हैं ना, लेकिन अब टोटल हाइट कितनी कवर कर गया, h, तो इसलिए h लिखा। इससे पहले क्या था, h माइनस एक्स था, नीचे पूरा कवर नहीं किया था। ओके जी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो भाई साहब, वी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो वी स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 2gh आया। अब ये वी स्क्वायर को जरा यहां सब्स्टिट्यूट करो तो बच्चा, वी स्क्वायर को यहां सब्स्टिट्यूट करो, मिटा दे इसको, नहीं अभी नहीं मिटा रहे, तुम इसको नोट डाउन करो, फिर इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। ओके, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू हाफ एम। वी अभी भी क्या निकाला तुमने, अरे भैया वी अभी भी क्या निकाला, वी तुमने निकाला एम, तो यहां निकाल लिया हमने 2gh, 2 से 2 गया बच्चा पार्टी, 2 से क्या चला गया, 2 चला गया, तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी कितना आ रहा है, mgh। बना दो इसको क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं इसको क्यों थर्ड बनाएंगे, इसको थर्ड नहीं बनाएंगे, थर्ड तो इधर ही हो रहा था, है ना जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये वाला पार्ट हो गया जीरो, वी की वैल्यू यहां पे रख दी, मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। जरा ध्यान से देखो, मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर भी मेरे पास कितनी है, mgh, मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे कटपिट के कितनी रह गई, mgh, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रह गई वो सी पॉइंट पे कितनी रह गई, mgh। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। बिल्कुल इसी तरीके से पेंडुलम वाला केस भी होता है, जो पेंडुलम है ना, आज झूले पे बैठे हो ना भैया, तो हाँ जिन्होंने पेंडुलम नहीं देखा उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, झूले पे बैठे, ठीक है, यहाँ पे इसको हम रेस्ट या इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन बोलते हैं, उठा के यहां से धक्का मार दो, ये कहां गया ऊपर, फिर कहां आएगा मीन पोजीशन पे, फिर कहां जाएगा इधर, उस केस में भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी उस केस में भी क्या रहेगी बेटा, कंजर्व रहेगी, ठीक है। इतना करके रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।